अब्बा जी बिन तेरे। सुबह क्या गिटमिट कर रहे थे दोनों? अब्बा जी कुछ नहीं भाई ने बड़े भाई हैं मेरे। ये सब कैसे हुआ? ना अब्बे ने कुछ कहा ना अशरफ ने, आखिर ये सब कुछ ठीक कैसे हुआ? मैं समझ गई थी कि अब ये बात ना तुमसे नहीं संभलने वाली है, इसलिए मैंने अशरफ से सारी साज़बाज़ कर ली है। तुम नहीं समझोगी नौरीन, उस वक्त हालात क्या थे। मैं जानता हूं तुम मेरी कुर्बानी को मेरी खुदगर्जी समझ रही होगी। अशरफ भाई, अभी तो आपके लिए बादामों वाला हलवा ना मैंने फ्रिज में रखा है ठंडे होने के लिए, आपको बहुत पसंद है ना? भाभी मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? तो अस्पताल में क्या कर रहा था? अब अस्पताल में मैं पेट में दर्द था मेरे। तो तेरे पेट में दर्द था तो औरतों के डॉक्टर के कमरे के बाहर क्या कर रहा था तू? हैं? सदके जाऊं, इतने सालों से पाइयों में कभी सलामदा तो हुई नहीं है। अब कोई देखेगा तो सोचेगा ना कि इतना प्यार पाइयों में अचानक कैसे जाग गया। सर जी क्या बात है, आज बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे हैं। बस यूं ही। सर जी खैर तो है, बुझे से लग रहे हैं आज कुछ आप। हाँ बस मूड अजीब है और मोराल डाउन है मेरा। तो सर जी अभी अप कर देते हैं। अच्छा, तो वो कैसे? सर जी मुन्ने की ताजा मिठी बर्फी और साथ काले की दूध पत्ती, वो भी मलाई मार के। सर जी किस जालिम का मूड चंगा नहीं होगा। जिस नदीदेपन और तरसे हुए स्टाइल से तूने ये बर्फी और चाय का मिलाप करवाया ना, मेरा मूड ठीक हो गया और अब तो मेरा दिल भी कर रहा है। सर जी वैसे बुरा ना मनाए तो पूछ सकता हूँ कि आज मूड क्यों खराब है जनाब का? तेरे सामने है, जब से यहाँ आया हूँ हर तरह की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। या तो मुजरिम बहुत शातिर है या मेरे काम करने का तरीकेकार गलत है। और सर जी क्या हो गया है, हम तो आपको देख के बड़े हौसलामंद और बहादुर हो गए थे कि हमारा अफसर ईमानदार है, और आप इतनी सी बात से घबरा गए हैं। इतनी सी बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मैंने ये वर्दी इसलिए पहनी थी कि इस माशरे में सुधार ला सकूं। तो सर जी रोका किसने? यही बात तो मुझे खाए जा रही है। मेरे मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, अफसराना बाला की सपोर्ट भी है, इसके बावजूद किसी भी केस में कोई पेशरफ्त नहीं है। सर जी आप परेशान ना हो, आप अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना जी, बाकी सर अल्लाह पे छोड़ दें। हिम्मत ना आ रहे हैं सर जी, बड़े अरसे के बाद आपकी वजह से अब तो हम भी मुतमिन ज़मीर के साथ रात को सोते हैं। ऐसे ना करें जनाब, बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, जाओ चाय और बर्फी लेके आओ। जी सर। क्या? वो सर जी आपने खुद ही तो मना किया हुआ है कि मुफ्त में महल्ले से कुछ नहीं लेके आना। तो सर जी समझा करे ना, सारी बातें ना बुलवाया करें, तो कोई ओला भी रहन दिया करो सर जी। बातें करवा लो बड़ी बड़ी, और साहब पे 100 रुपया खर्च करते हुए मौत पड़ती है। सर जी हमारी क्या जरूरत कि आपके लिए कुछ कर सके, अरे आप तो बड़े सर जी हुए ना फिर। तो बहुत बड़ी फिल्म है, ये पकड़। वाह सर जी, बल्कि एक काम कर, सबके लिए लेके आना। और सर जी आज तो बड़ा दिल निकाला है, मैं सर अभी लेके आया। जितनी मोहब्बत तुझे देसी घी से है, जितनी फिक्र तुझे इसकी है, आधी फिक्र भी ना घर पे डाले ना तो सारा कुछ समझ आ जाए। क्या बात करती है रहमते, एक ही तो मेरा शौक है देसी घी, उसको भी नजर लगा देगी। हाय हाय, ओह, नजर लगे तेरे दुश्मनों को, तुझे मेरी नजर लगेगी? तू तो मेरी आंखों की ठंडक है। वैसे एक बात है रहमते, जब औरत माँ बन जाती है ना तो उसकी सारी मोहब्बत, उसका सारा, वो अंग्रेज कहते हैं रोमांस, वो सारे का सारा जो है ना वो ममता के अंदर सिमट जाता है। जवानी के दिन याद करके लगता है
सब खोया है, खोया है। तेरे पास ना हर बात का अपने मतलब का जवाब है। जब तू सवाल अपने मतलब का करेगी तो फिर जवाब भी तो अपने मतलब ही का आएगा ना। अच्छा मेरी गलत है, सुन, मुझे ना आजकल इन सब के चाले ठीक नहीं लग रहे। और शुक्र है अल्लाह ताला, तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है, आज तेरे मुंह से भी सच निकल गया है। और मुझे तो इनकी नियतों में भी सब खोया लगता है, सब खोया है। दिल तो नहीं मानता, लेकिन जो मेरी आंखें सब देख रही है ना, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, यानी कि अब तुझे भी इनके काले करतूत नजर आने लग गए हैं। हाँ असलम, नसरीन और रुबीना में नोकझोंक खत्म हो गई है। अच्छा। और अल्ताफ और अशरफ कभी कभार हंसते बोलते भी नजर आ रहे हैं। सोचो जरा। तू वाकई अजीम माँ है, यानी कि खुली आंखों से भी ख्वाब देखती है। सूरज तो मशरिक से निकल सकता है, लेकिन जो तू कह रही है ना, वो नहीं हो सकता। तेरी कसम असलम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और सूरज मशरिक से ही तो निकलता है। हाँ, और रहमते आ गई गोली खा, मेरा मतलब है गोलियां खा खा के गला सूख गया मेरा। तबीयत ठीक है, बहाल होनी चाहिए, लेकिन नहीं बहाल हो रही, तो मैं क्या करूं। और तू इन नलायकों के लिए मेरी खातिर बेकार किस्म की कस्में खाई जा रही। ओ असलम, कभी तो संजीदा हो जाया कर। कोई अगर ऐसा है तो तू खुश हो जाना, तू उल्टा परेशान हो जा रही है। तू नहीं समझेगा असलम, ये जो खामोशी है ना, बहुत बड़े तूफान की निशानी है। हाँ, तूफान की निशानी। एक छुना काका मैं ही रह गया। ऊपर से डॉक्टर ने भी कहा टोटल रेस्ट। क्या बनेगा। हेलो, पता है नूरीन, तुम्हारे पास से उठ के आने को दिल ही नहीं कर रहा था। बस वो अब्बा जी ने मुझे अजीब घन चक्कर बना के रखा है, इसीलिए मुलाकात का टाइम भी कम रहा। हेलो जारिया, सॉरी यार, मैं वो दुबई आया हुआ हूँ, तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो डैड अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे आना पड़ा। नौरीन, बैठा तो मैं अपने मोहल्ले में हूँ, लेकिन मेरी रूह तुम्हारे पास है। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन मिलता है। बस काम 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 का लोड इतना ज्यादा था कि मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सका। हो, और उस दिन तुम्हारी कॉल भी आ रही थी, पिक नहीं कर सका। तेरी याद में तो अब हर सांस होका बन गई है। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें पता है इस वक्त भी मैं JBR में बैठा हूँ और तुम्हें मिस कर रहा हूँ। बस कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है बुर्ज खलीफा में, उसके बाद एक दिन शॉपिंग का, और उसके बाद तुम्हारे पास। सुना भी ठिबे उस्ताद, कहाँ है उस्ताद तेरा? ओ यार जाके खुद ही पता कर ले, मुझे क्या पता। ओए क्या हुआ है, इतना सड़ा हुआ क्यों बोल रहा है? यार बाहू, तुम डॉक्टर लोगों के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है वो जिसको खा के बंदा हट्टा कट्टा जवान और फिल्मी लोगों की तरह खूबसूरत लगे तेरा भाई है। ओए क्या करेगा इतना जवान होकर, वही नस्ल लग जाएगी। ओ मेरी बेइज्जती खराब ना कर यार। ओए नहीं यार, मजाक कर रहा था। सुना, कब से आ रहा है उस्ताद तेरा दुकान पर? ओ यार मैंने रोका है उस्ताद जी को, उनके हाथ पर ना पट्टी बंधी हुई है, वो तो मोहल्ले वाले पूछ पूछ कर सर पीड़ लगा देते हैं। छिपे, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा उस्ताद डर गया, कहीं दोबारा गोली ना लग जाए? वो इम्तिहान भाई, वो अपना उस्ताद जी जो है वो गोलियों वोलियों से नहीं डरते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन उसके बगैर ना दुकान सजती है ना मोहल्ला। ओ यार इसीलिए तो तुझे कह रहा हूँ कि मुझे कोई दवाई शवाई खिला के पहलवान बना दो। अगर उस्ताद ना भी हो तो लोग मुझे देखकर खुश हो जाया करें। छिपे, तेरी अपनी रौनक है यार, लेकिन फिर उस्ताद तो उस्ताद है ना। तुमने देखा नहीं अस्पताल में कैसे नर्सें उसके इर्द गिर्द घूमती थी? और वो जो नर्स, क्या नाम था उसका?
ओ यार रेहाना। हाँ, अब वो तो उस्ताद की बेटी बनी हुई थी। हाँ यार, वो मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी है वो। ओ क्या बात है। सब खैर है ना ठीक पे? हाँ हाँ खैर ही है यार। नहीं, अगर खैर नहीं तो बता दे, तेरे उस्ताद से कह के एक आध टीका तुझे भी लगवा दे तो है। यार तुझे अल्लाह का वास्ता यार, कोई उस्ताद से कुछ ना गई, उनको तो पहले मुझ पर शक होते होते रह गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई चक्कर है। वो नहीं यार, कोई चक्कर वक्कर नहीं हाँ। है। वो ना खुद बहुत मेरे दिमाग में आ जाती है, तो मैं क्या करूं यार। करता हूँ पहलवान से बात। ओ यार तेरी बहू, ओ तेरी मेहरबानी, ओए मेरी बात सुन। ओ यार, ओ बहू, मैं क्या करूं यार, घुस गई है मेरे दिलो दिमाग में, वो गोडे गिट्ठों में बैठ गई है यार। उस्ताद जी को पता चला तो क्या होगा यार। भाई है ना तू? तू तो मेरी जान है। भाईजान मैं भी तो यही कह रहा था ना। दूध जलेबियां खाने चले? हाँ तो 5 में आता हूँ। सही है। बंद तो नहीं हो? हेलो। कमीज पाई काली, छोटी चिट्टी वाली। ओए ओए यार, आराम नाल भाई, आराम नाल यार। वो गाहकों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहा है? वो ठीक है जी उस्ताद जी। उस्ताद जी मेरी क्या मजाल, क्या औकात है उस्ताद जी मेरी, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं उस्ताद जी। शाबाश पुत्रा शाबाश, यानी कि अनपढ़ होके भी कितनी हकीकत से करीब बात की है तूने, शाबाश। कोई बात नहीं उस्ताद जी, आप भी उड़ा ले टीपी की बेबसी का मजाक। और असल बात भी मुंह से फूटेगा या बीवी की तरह यूं ही ताना कशी करता रहेगा? वो उस्ताद जी इतनी बड़ी बात हो गई, एक बंदे ने आपको दिन दिहाड़े गोली मार दी। मुठ रख, इस बात पर काबू रख, अपने सारे महल्ले को सुनानी है। उस्ताद जी आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा खून खोलता है उस्ताद जी। उस्ताद जी लोग आके ना यहाँ मुझे पूछते हैं कि तू तो पहलवान की बेटों की तरह है, तू बदला लेने की बजाय यहाँ दूध काटता रहता है। अच्छा, और क्या बोलते हैं? और क्या उस्ताद जी, ना आप खुद कुछ करते हैं ना मुझे कुछ करने देते हैं। अब भैया तू वड्डा आया जग्गा बदमाश, तू क्या सोचता मैंने हाथों में चूड़ियां पहनी हैं? जब इंसान घर वाला हो जाता ना तो फिर बहुत सोच और समझ से काम लेना पड़ता है। तो ये क्या लगता है मैं शौक से घर बैठा हूं है? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पुत्र, क्योंकि जो बात मैं भाप गया हूं तू समझ नहीं सकता। रही बात बदला लेने की, तो उसके लिए मुकम्मल तैयारी करनी पड़ती है, फिर हमला करना पड़ता। हाँ। तो उस्ताद जी मुझे इजाजत दे दे। अरे देख ठीक है, अगर मैं इस काम में अपने पुत्रों को नहीं डाल रहा ना, भाई तू भी तो मेरे पुत्रों की तरह है, पुत्र है तू मेरा छोटा। हाय। और पहलवान ने तो हमेशा अपनी जंग अकेले लड़ी है। इसका तो मजा भी बड़ा आ रहा है। तू बस अपना ध्यान दुकान पर रख, धनिया पी और उसको ठीक तरीके से चला, उधर गड़बड़ हो गई ना तो फिर सब खोया।
हाँ अम्मा बोल। अम्मा की बच्ची, कोई शर्म है कि नहीं? तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? अम्मा अब मैंने तेरे घर नहीं आना, मैंने पक्का टीट वादा कर लिया है। हाँ। हाय मैं मर गई, क्यों इस उम्र में मेरे सिर में खे डालने लगी है? किससे वादा कर लिया है? अम्मा मैंने अब अपने आप के साथ ना वादा कर लिया है, अब कुछ भी हो जाए ना मैंने तेरे घर नहीं आना। ना मेरी थी, ऐसी बात नहीं करते। जहाँ चार जी हो ना, ये ऊंच नीच हो जाती है ना। अम्मा वैसे मैं तो नीची नीच हुई हूँ, अब मैं और ना अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती तेरे घर में। नी मर जानिए, तेरे प्यो दी इज्जत है मोहल्ले में, सारे झुक झुक के सलाम करते। लोकी की कहेंगे कि नदी ती घर छड़ के चली गई है। अम्मा मैं मोहल्ले वालों से नहीं डरती, वैसे भी जिस घर की तू बात कर रही है ना, अब वो घर मेरा नहीं, भाइयों और उनकी बुढ़ियों का है। मेरी ना अब उस घर में कोई जगह नहीं। जिस तरह भाभियों ने ना भाइयों के अपने हाथों पे डाला हुआ है ना, मुझे तो लगता है तुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। पर मर, मैं क्यों घर छटांगी? तू कौन है जरा, मैं तेनू सीधा करनी आ। देखा ना अम्मा, तू भी मारने वाली बातें कर रही है ना। मेरे बंदे ने मुझे क्या छोड़ा कि मेरी सगी माँ भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही अब। नी मेरा ये मतलब नहीं सी। तू क्या समझती है मैं चैन से सोती हूँ? हर वाली आंखें ना दरवाजे पे लगी रहती है कि अब आई कि अब आई। नी मैं तो खुल के रो भी नहीं सकती। किसी ने रोने की वजह पूछी तो की जवाब देंगी कि मेरी थी मां प्यो नु कल्ला छड़ के चली गई है ते कल्ली किराए दे मकान ते रह रही है, उस मकान ते जिथे ओदा मियां छड़ के गया है। तेनू कुछ समझ आ रही है कि नहीं? चली गई, रूसी गई है। हाय बिल्किस, मुझे ये बता, ये सारी चीजें उठा के एक दफा बाहर रखते हैं ना, तो फिर अंदर ले आएंगे इनको सारी उठा के। गंद देख कितना बहुत पड़ा बहुत हुआ है, बहुत गंद सारी पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। कुलसूम, असलम साहब आए हैं। अब तू उसे बताएगी कि इसका अब्बा आया है। ये बहुत अच्छी तरह जानती है असलम पहलवान इसका अब्बा है। बस इसकी थोड़ी सी याददाश्त जो है वो लगता है कमजोर हो गई है। ये वो अजान भूल गई है जो अब्बे ने इसके कान में दी थी जब ये पैदा हुई थी। ये वो दुआएं भूल गई है जो लोग पुत्रों के शौक में मांगते हैं। अब्बे की दी हुई गुड़ती तो भूल गई है, लेकिन उसका असर तो देख। कह रहा है वह प्यो को पीठ दिखाकर बड़ा चंगा आईना दिखाया मेरी तरबियत का तूने। इंसान वड्डा ना बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटे छोटे एहसासों और जज्बात से होता है। और रही ऐना दिखाने की बात, तो अब्बा तुझको ऐना मैं दिखाती हूँ, लोगों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, सबके लिए। असलम एक फरिश्ता, एक मसीहा, और अपनी धी की एक छोटी सी गलती को माफ नहीं कर सका। अब्बा तू मेरी बचपन की बातें छोड़, तेरी धी किन हालातों से गुजर रही है। तेरी लक्कों की धी जो है ना, कौड़ियों की हो गई है। और चुप कर, खबरदार अपने आप को कौड़ियों की कहा तो। वो तू तो मेरी अनमोल धी है, रोजे रख रख कर मैंने मांगा है अल्लाह ताला से तुझे। तो अब्बा फिर शादी से लेके आज तक, आज से पहले तेरा प्यार किधर था? कभी एक दफा भी धी को गले लगा के उसकी कदर की है? ओ पागले, किस गलती की बात कर रही है? और मैं तो तेरी खुशी की वजह से खुश था, इसीलिए तो मान गया मैं आराम से। वरना असलम पहलवान ने तो कभी अपने बेटों की बात नहीं मानी। ओए पगलिए, गले तो उसे लगाया जाता है जो कभी कभी मिले। तू तो मेरे दिल में बसती है पुत्र। अब्बा तू किधर चला गया था? तेरे ही घर में ना तेरी धी परायों की तरह रहती रही है। अब्बा ये तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ पुत्र, बस गर्म हवा का झोंका था, आया गुजर गया। चल तू मेरे साथ, अब पहलवान की ताकत तेरे साथ है। किसी में जुर्रत नहीं होगी आंख उठा के तुझे देखे। चला मेरे साथ, हाँ मेरा बच्चा।
अब्बा जी बिन